बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम 4-5 मुख्तलिफ़ ख़बरें आपको देंगे। एक ख़बर ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक वाज़े इशू भी मौजूद था, एक वाज़े दलील भी मौजूद थी कि अपोजिशन को जलसों से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उस तजवीज़ को, उस सिफारिश को और उस दलील को मुस्तरद किया और ये कहा कि अपोजिशन को अब बहानेबाजी नहीं करने दी जाएगी। एक तो वो आपको एक जो इशू है, ख़बर है, वो बताएंगे। दूसरा, वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़रा में नोक झोंक हुई है और आज एक बार फिर महंगाई के ऊपर वफाकी वज़रा ने बड़ी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बिलखसूस फैसल वाडा, शेख रशीद और जो मुराद सईद हैं, उन्होंने आज खुलकर तनकीद की है और अवामी सतह पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमज़ोर विकेट है, जो कमज़ोर पिच है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मसाइल का सामना है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अपने कंसर्न शो किए हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने खुलकर इस सारे मामले के ऊपर खेलने का फ़ैसला किया है, वो आपको बताएंगे। MQM पाकिस्तान का एक नया मुतालबा सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के सामने और प्राइम मिनिस्टर ने उनके मुतालबे को मान भी लिया है। और आज वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानियाँ भी आपके साथ शेयर करेंगे और ओवरऑल जो डिस्कशन हुई है कैबिनेट मीटिंग में, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में हफ्तावार वफाकी काबीना का मंगल वाले दिन इजलास होता है। आज भी ये इजलास हुआ और तकरीबन 3.5 घंटे तक वफाकी काबीना का ये इजलास चलता रहा और इस इजलास में अहम फ़ैसले लिए गए हैं। 12 नुकाती एजेंडा था, उसकी अप्रूवल दी गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की सरबराही में सबसे अहम मामला जो था वो ये था कि जो सरबराहान मुमलिकत हैं, उनके जो अखराजात होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जो कैंप ऑफिसेस बना सकते हैं, तनख्वाहें, बाकी मामलात जो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ होता है, पहले ही पाकिस्तानी कौम गरीब है, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने टास्क सौंपा है। जो वज़ीर कानून, साबिक़ वज़ीर कानून और इस वक्त जो मुशीर हैं पार्लिमानी अमूर के डॉक्टर बाबर अवान, उनके ज़िम्मे ये टास्क सौंपा है कि आप इस सारे मामले को देखें और जो लेजिस्लेशन दरकार है वो करें। तो बड़े कट किए जा रहे हैं और बड़ी तनकीद की है प्राइम मिनिस्टर ने माजी के हुक्मरानों के ऊपर कि कौम को इतना मकरूज़ है और जो हमारे हुक्मरान थे वो कितनी ज़्यादा अयाशी करते रहे। तो रूटीन के एजेंडे की मंजूरी दी गई। 1 घंटा मख्तस होता है पोलिटिकल अफेयर्स के ऊपर, जहाँ पर सारे ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया जाता है और वहाँ पर जो वफाकी वज़रा हैं, मुआवनीन हैं, मुशीर हैं या वज़ीर वज़रा मुमलिकत होते हैं, वो होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उस सेशन, जो 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें ओवरऑल जो वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली है वो तय की जाती है। तो ये हर कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है 1 घंटा किया जाता है। इसको भी कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा ही बनाया जाता है कि जो बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो वफाकी हुकूमत अपनी कोई पॉलिसी बनाती है, तो वो उसी 1 घंटे के अंदर ही तरतीब दी जाती है। तो उस इजलास में वफाकी वज़रा आज बड़े फटे हैं और उन्होंने बड़ी खोल कर बातें की हैं। बिलखसूस जो महंगाई है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त किस्म के सवालात का भी सामना करना पड़ा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने शेख रशीद की तारीफ़ भी की है। सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ और शेख रशीद अहमद की जानिब से ये बात उठाई गई और ये कहा गया कि पहले मेडिसिन महंगी की गई और मेडिसिन महंगी होने की वजह से अवामी सतह पर बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं। लोग ज़्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि PTI को हमने वोट इसलिए दिया कि वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतसाब भी करेगी, लेकिन अवाम को रिलीफ भी फराहम करेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, महंगाई बढ़ती जा रही है और अब वो कह रहे हैं कि हमारा दिफा करना भी PTI नामुमकिन बनती जा रही है, PTI की गवर्नमेंट। उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो उनके मुआविन ख़ुसूसी सेहत हैं डॉक्टर फैसल, उनको कहा कि इस पर ब्रीफिंग दे। तो डॉक्टर फैसल ने मेडिसिन क्यों महंगी हुई इस पर ब्रीफिंग दी है और ये कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ड्रैब को कहा है कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं उसको कम करने के वाले से अपने इकदाम करें। लेकिन ये कहानियाँ हैं, में जो चीज़ हो गई आप वो हो गई, आप अनलेस के आपके बड़े फैसले ना लें, अनलेस के कोई बड़े ब्यूरोक्रेट्स आप फारिग ना करें, अनलेस के आप DCs को मुअत्तल करें, सस्पेंड करें, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें कि उनका ये काम है। जो महंगाई इस वक्त बढ़ती जा रही है, हकीकत में जो PTI की कमज़ोर पिच है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमज़ोर विकेट है, जिसका बहुत ख़तरा है, वो महंगाई ही है। महंगाई बढ़ती जा रही है और अवामी सतह पर जो PTI के जो हामी हैं वो लोग बड़े परेशान हैं और बिलखसूस जो वोटर्स हैं वो भी अब बड़े बदजन होते जा रहे हैं और अपोजिशन के पास
मतलब उनका कोई कमाल नहीं है कि जो अवामी सतह पर इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें चल रही हैं। अपोजिशन का कोई कमाल नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कसूर PTI के अपने ही लोगों का है। बहरहाल गैस और बिजली की कीमतों के ऊपर पावर डिवीज़न को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, बिलखसूस जो उमर अयूब हैं और नदीम बाबर हैं, ये क्योंकि पावर को सारे मामला को ये देख रहे हैं, इनके ऊपर चढ़ाई की है अपना मुराद सईद ने, और ये कहा है कि यहाँ पर कुछ बताया जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो फिर कीमतें बढ़ जाती हैं और आवाम में जाकर हमें बातें सुनना पड़ती हैं। उसके बाद फिर फैसल वाडा ने वज़ीर इत्तलात उनके ऊपर चढ़ाई की है और ये कहा है कि इनकी मीडिया की टीम बहुत कमज़ोर है और मीडिया कमज़ोर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो पॉजिटिव काम है वो भी नहीं उनकी पजीराई नहीं मिल पा रही। बहरहाल वज़ीर आज़म इस पर खामोश रहे और शिबली फराज भी खामोश रहे। बहरहाल उन्होंने साथ में एक तजवीज़ दी कि आप इसको बेहतर करें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसल वाडा ने भी ये मुतालबा किया, शेख रशीद ने भी ये मुतालबा किया, मुराद सईद ने भी ये मुतालबा किया और भी जो वज़रा हैं उन्होंने यही कहा कि महंगाई के ऊपर आपको खुल कर आना होगा, आपको खुल कर एक्शन लेना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि जो महंगाई है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। और आज भी वो कह रहे थे कि मैंने इजलास बुलाया है और इजलास उनका हुआ भी है और उसमें भी बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। चीफ़ सेक्रेटरीज़ के साथ वो कह रहे हैं कि मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, चीफ़ मिनिस्टर्स के साथ भी राब्ते में हूँ, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनकी भी मीटिंग्स होती हैं और वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो स्मगलिंग और जो अशिया खुर्दनोश की जो ब्लैक कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल वज़रा आज उन्होंने अवामी बात की है और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके हीले बहानों की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि मुझे भी सब मालूम है कि कौन क्या कर रहा है और किस वजह से काम नहीं हो रहा। तो एक ये भी राय PTI के अंदर ही मौजूद है। आज मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं कि जो टाइगर फोर्स है वो PTI की नेक नामी की बजाय वो PTI की बदनामी की एक बड़ी वजह बनती जा रही है, क्योंकि जो तनकीद इंतज़ामिया पर होनी थी, जो मजिस्ट्रेट या फिर वो जो DCs हैं, ACs हैं, उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए थी कि वो काम नहीं कर रहे, वो एक्टिव नहीं है, उन पर तनकीद होने की बजाय वो तनकीद सारी की सारी तहरीक इंसाफ पर और टाइगर फोर्स के ज़रिए हो रही है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा मामला होता है उस्मान डार साहब टाइगर फोर्स को बीच में लेके आ जाते हैं और टाइगर फोर्स से फ्रूटफुल रिजल्ट्स जिसकी एक्सपेक्टेशंस इमरान खान कर रहे थे या फिर तहरीक इंसाफ के हामी लोग कर रहे थे वो उस पर पूरा नहीं उतर रही। और यही वो वजह है कि ये जो टाइगर फोर्स है ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के फेवर की वजह ये मुखालफत में चल रही है। और अभी आपको पता होगा कि अब होना ये चाहिए कि अवाम खुद निशानदेही करें, अवाम को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए कि यार यहाँ पे ये चीज़ महंगी हो रही है, आप इसके ऊपर एक्शन लें। ये क्या कि आप टाइगर फोर्स उस पर निगरानी करेगी या टाइगर फोर्स उसको चेक करेगी। टाइगर फोर्स को बाकी रिलीफ की एक्टिविटीज़ में आप अगर उनको कुछ जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन ये क्या कि ये जाके चीज़ें चेक करेंगी। भाई अवाम परेशान हो रही है, अवाम सफ़र हो रही है, अवाम को ऐसा कि प्लेटफॉर्म दे दे ताकि वो जाकर खुद निशानदेही करें और उनके खिलाफ एक्शन हो जाए। बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेशन और अवाम को सामने ना के बीच में कुछ मिडल मैन का लेके आ जाएं। बहरहाल वज़ीर आज़म को ये बात बताई जा रही है कि जो टाइगर फोर्स है उसकी वजह से इसकी हुकूमत को जो है वो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। NCOC के हुकाम ने कल एक बड़ी ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म को और ये कहा कि जो इज्तमात हैं, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हों या फिर कोई भी गैदरिंग हो उनको महदूद करने के लिए या उस पर पाबंदी लगाने के हवाले से उन्होंने अपनी सिफारिश की और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी सिफारिश को जो है वो मुस्तरद किया और ये कहा कि इस मौके पर जब अपोजिशन की PDM ने मुल्क भर में अपने जलसे अनाउंस किए हुए हैं तो इस मौके पर अगर उनको ये रोका जाता है तो ये कहा जाएगा कि ये उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, ये अपना काम करें। और उन्होंने कहा कि आपने बस सख्ती से उनको ये हिदायत करनी है कि आपने कोविड-19 की जो SOPs हैं उनको फॉलो करना है और जो कानून कहता है उसके मुताबिक उनको उनकी इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रूरत नहीं है कि अपोजिशन को खाम में हीरो बना दिया जाए, कि अपोजिशन के अगर जलसे रोक दिए जाएंगे कोविड-19 की वजह से तो फिर यही कहा जाएगा
कि जो उनको हीरो बनाया जा रहा है और हुकूमत जो है वो उनसे डर गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर कर दिया है कि कल NCC की इजलास में NCOC की जो हुकाम की ब्रीफिंग दी उनको उन्होंने मुस्तरद किया है। एक और बड़ा मामला नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में जो MQM पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर हैं अमीन अल हक, उन्होंने ये मुतालबा किया कि MQM पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर 2015 से 28 से ज़्यादा ऐसे गद्दारी के मुकदमात हैं और उसमें MQM पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है उनके ऊपर भी मौजूद हैं। वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर भी एक मुकदमा मौजूद है, आमिर खान हूँ, वसीम अख्तर हूँ या बाकी MQM की लीडरशिप हो पाकिस्तान की, उनके ऊपर मुकदमा है। सिर्फ इस वजह से मुकदमा है कि उस वक्त की जो आला क़यादत है MQM की, उनकी तकरीर पर उन्होंने तालियाँ बजाई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुतालबा किया है कि नवाज़ शरीफ की तकरीर सबके सामने है, उनके ऊपर तो गद्दारी का मुकदमा नहीं हुआ लेकिन हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमे चल रही हैं, तो इस पर उन्होंने कहा ये मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह को हिदायत की है कि इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करें और इस मामले को हल करें। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।